कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले मल्ल बाबा की जय हो। हर हर महादेव। ना मिलेगी 100 की हैं से ठीक है। देखिए प्राय करके जो जीवन में जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य भावी होती है। गीता जी ने कहा है कि जातस्य ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। ना मिलेंगे भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन सिर्फ खुले चले गए जो मैं हटे से जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है अच्छा खुश पालन और जो मरा है उसे जन्म भी लेना पड़ेगा। तब देख लिया करो हमारे लिए तो लेकिन जो मरा है उसे जन्म लेना पड़े इसमें थोड़ी संशय भी है। लेकिन जो जन्मा है वो मरेगा अवश्य। क्यों? तो 20-20 रुपये कि हो सकता है किसी को ब्रह्म का बोध हो जाए और उसकी मुक्ति हो जाए, वो सदगति को प्राप्त हो जाए तो संभव है कि उसका जन्म न हो। लेकिन जन्म लेने वाला यदि कोई किसी भी तरह का हो, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, राम हो, कृष्ण हो, जिसने इस धराधाम पर शरीर धारण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन विचारणीय बात यहाँ ये है कि मृत्यु सबकी होती है लेकिन मृत्यु में थोड़ा फर्क होता है। संत महात्माओं की भी मृत्यु होती है और सामान्य घर गृहस्थी में रहने वाले व्यक्तियों की भी मृत्यु होती है। अंतर इतना है कि सामान्य संसारी लोगों की जब मृत्यु होती है तो दरवाजे पर बिछौना बिछा लिया जाता है और घर में माताएं बैठती हैं। एक माता निकल नहीं पाती तब तक दूसरी आ जाती है, उसे रुलाने लगती है और जैसे तैसे थोड़ी चुप हो तब तक दूसरी आ गई तो दूसरी को रोना भी पड़ेगा ही। अरे चाहे मन ऊपर ही रहो, चाहे 80 वर्ष की बुढ़िया मरी हो और चाहे 95 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति मरा हो, लेकिन घर में यदि कोई बाहर से महिला आती है तो झूठ मूठ ही सही लेकिन रोने का नाटक तो करना पड़ेगा। और दरवाजे पे बैठे जो पुरुष होते हैं भले ही मन से न सही मन में अच्छा लग रहा हो कि हमारे पिता या हमारे ताऊ या हमारे बाबा चले गए, बहुत अच्छा हुआ, ये मन में तो लड्डू फूट रहे हो, लेकिन बाहर आने वाला व्यक्ति पूछेगा कि भैया कैसे मरे गए तो बड़ो मन महलो करके कहेंगे अरे कहाँ बताए दे, हमने तो बड़ो इलाज करो, बड़ी खुशामद करते, सवेरे 4 बजे तक पहली चाय दे आते हैं और चाय 8:30 बजे मिले, लेकिन हम वहां जरूर कहेंगे वो 4 बजे चाय दे आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सांसारिक व्यक्तियों की जब मृत्यु होती है तब तो घर में भी रोना और बाहर भी। क्यों भैया महात्मा की मृत्यु में कुछ फर्क मालूम पड़ रहा है? अब महात्मा की मृत्यु हुई है तो खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खूब मौज मस्ती ले रहे हैं। तो यही मृत्यु में फर्क है कि महात्मा जब भजन करता है तभी संसार का कल्याण, और जब वो अपना शरीर छोड़ करके यहाँ से जाता है तब कम से कम ऐसी ठंड में मातन के ठंड छुड़ाए हुए के लिए नाच तो करवाया तो है। आज तो थोड़ी कम ठंड है, फिर थोड़ी ठंडी में भी नाच हो जाए तो एकदम शरीर में गर्मी आ जाएगी तो माताएं कहेंगी हे भगवान ऐसे महात्मा रोज मरे। क्योंकि हमें तो थोड़ी ठंड लग रही, क्या थोड़ा नाच कूद के हमारी ठंड छूट गई तो वो करे क्या, बूढ़े बूढ़े महात्मा अपने क्षेत्र के सब निमट गए। यदि महात्माओं के मरने की इच्छा करेंगी, महात्माओं को मरने की, तो जवान लोगों को नंबर आएगा हमारे क्योंकि बूढ़े बूढ़े तो निमट गए सब। आप अपने क्षेत्र में नजर बसा करके देख लो, जितने भी वृद्ध महात्मा थे वो महात्मा सब चल बसे, अब थोड़े वैध रह गए हैं और बाहु पे है बड़ा प्रतिबंध है, क्या कहते
परिवार नियोजन है क्या परिवार नियोजन गवर्नमेंट को हमारा परिवार नियोजन वैसी है को नौ महात्मा कोई होना ही ना चाहता ओ हो तो जाके लड़का बच्चा वो धक्का रह रहा है घर में वो हिलो ये तो सब यूं कहते है कि जल्दी चेला बनाई दे हमारे घर डुगरिया छोड़ के आए घर अकेली तो जल्दी चेला बना तो जान हो रही है तो इस तरह के घरेलू किस्म के महात्मा तो आपको मिल जाएंगे लेकिन जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके संसार से वैराग लेकर के केवल भगवान के भजन के लिए ही महात्मा बना है ऐसे महात्मा को अब अकाल पथ चलो जा रहा हो कोई नया बन नहीं रहा तो आइए उसी प्रसंग पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि एक बार भगवान कृष्ण उनके गुरु सांदीपनी भी थे और उनके गुरु दुर्वासा भी थे दुर्वासा दीक्षा गुरु थे और सांदीपनी शिक्षा गुरु थे एक बार जमुना के किनारे पर दूसरी किनारे पर दुर्वासा जी आ गए भगवान कृष्ण को जैसे ही पता चला तो दर्शन करने के लिए चले गए सायंकाल जब लौटे तो रुक्मिणी आदि जो उनकी देवियां थी उन्होंने पूछा कि आज आप बड़े लेट आए हो कहाँ गए थे अरे नहीं मैं वहां गया था जो गुरुजी आ गए थे तो उनके दर्शन करने गया और फिर वहाँ थोड़ी सेवा एवा की चर्चा चलने लगी और थोड़ी मुझे देर हो गई अब तो वो कहने लगी अच्छा चुपके से आप अपने गुरु के दर्शन करने के लिए चले गए और हमें भटक भी नहीं लगने दी अरे आपका क्या बिगड़ जाता यदि आपके साथ हम भी चलते और गुरु जी के दर्शन करा दे और बात भी सही है यदि पति पत्नी दोनों हैं तो कोई भी धर्म का कार्य सत्संग भजन आदि करना चाहिए तो साथ साथ करना चाहिए लेकिन आज तो कलयुग है यदि राधा स्वामी या उनको कहूँ चाहे भोले बाबा को सत्संग भैरव होए तो डुकरिया फिर डोकरा को पानी पी न पूछे तो सीधी जाती हमारा सत्संग में और वहाँ जाएगा चाहे लीपनों पर है चाहे घास खोदनी पर है लेकिन पूरा डोकरा चाहे वो तस्वीरों डोकरिया में जाके ईंटें और गिलाव दे रही है ये काम सब चल रहा है ज्यादा अच्छा तो नहीं लेकिन ऐसी डोकरिया तो कह रहे हुए तो जो कड़ी का बाबा खाते आएगा जब भाई बोले बोले तो कहने का मतलब ये है कि रुक्मिणी आदि ने कहा कि हमें भी लेके चलना चाहिए था लेकिन आप अकेले चले गए अच्छा नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण ने सॉरी बोल दिया कि सॉरी कोई बात नहीं है आजकल तो सॉरी बोलते पहले खेत प्रकट कर देते हैं तो सॉरी कितनी गलती करते हो पीछे से सॉरी बोलना तो नहीं करी अब हुआ ये भगवान कृष्ण ने जब सॉरी बोला तो रुक्मिणी आदि उनकी देवियां कहने लगे नहीं सॉरी से काम नहीं चलेगा हमें गुरु जी के दर्शन करने के लिए तो जाना ही है चाहे आप चलो या न चलो गुरु जी के दर्शन तो करना ही है उन्होंने कहा कोई बात नहीं कल आप मतलब गुरु जी के दर्शन करने के लिए चले जाना अब दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुआ तो सभी उनकी जो रानियां थी अभी आपने चर्चा सुननी है 16,001 से 8 सबने अपने अपने घर में बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बनाए और अपनी अपनी छबरियों में रख करके दुर्वासा जी के दर्शन करने के लिए चल पड़े अब चूंकि दुर्वासा जी के जमुना के उस पार जैसे ही वो सब मिल करके गीत गाती हुई और जमुना के किनारे पहुंची तो जमुना बड़ी उफान पर थी बहुत बढ़ते चल रही थी पीछे से ज्यादा जल आ गया अब तो वो सारी जो भगवान कृष्ण की पत्नियां थी वो सोचने लगी राम 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 जैसे तैसे तो घर से निकलने का मौका मिला था उन्हीं महलों में रहते थे आज बाहर का मतलब वो थोड़ा वातावरण मिला जाते खाते पीते मस्ती करते उसमें भी ये जमुना मैया बाधा बन गई अब कैसे जाए अब बड़ा सोच में पड़ गई सब इकट्ठी होकर के सोचने लगी क्या करें और जब ज्यादा संकट में पड़ी तो तुरंत वहाँ भगवान कृष्ण प्रकट हो गए वो कहने लगे अरे तू तो गुरु जी का दर्शन करने के लिए जाना था समस्या क्या है तो वो कहने लगी आपको समस्या नहीं दिखाई देती है सामने जमुना मैया इतनी उफान पर है भला से पार कैसे कर सकते हैं तो उन्होंने कहा इसमें क्या बात है तुम जमुना जी के पास जाओ और जाकर के कह दो कि हमारे पति भगवान कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी है तो ये जमुना मैया तू 5 हो जा अब जैसे इतनी बात कही तो वो उनकी देवियां थी वो तो नाक मुंह सपोड़ने लगी कि देखो देखो ब्रह्मचारी का कर लो दर्शन एक नहीं 2 नहीं 10 नहीं 50 नहीं 100 नहीं अभी कितने गिनाए थे
1,61,080 इतना बड़ा परिवार और 16,001 रानियां और वो व्यक्ति कह रहा है कि तुम जाकर के यमुना से कह देना कि हमारे पति भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो तू 5 हो जा। अब एक गोपी ने धीरे से कोहनी का इशारा करके कहा कि अपो काम बनता भाड़ में जाए। अब ये झूठे सांचे जैसे होंगे वैसे बने रहे। अपनों तो चल करके जमुना मैया से कह के देख लेते हैं, यदि जमुना मैया में जल कम हो जाता है तो हमें इनके ब्रह्मचर्य से कुछ लेना देना नहीं है। अब ऐसा सोच करके जैसे ही जमुना के किनारे पहुंची तो उन्होंने नेत्र बंद करके और जैसे ही ये बात कही कि हे जमुना मैया हमारे पति यदि लंगोटी के पक्के और ब्रह्मचारी हैं तो तू 5 हो जा। जमुना मैया ने कहा है इतनी उफान पे बाबे तो घोटन घोटन पाई रहेगा। अब तो बड़े आश्चर्य में पड़ गई सारी देवियां। अब उसमें से निकल करके धीरे धीरे सब उस पार पहुंची और जाकर के दुर्वासा जी के पास पहुंची। दुर्वासा शब्द का अर्थ होता है जिसके जीर्ण शीर्ण फटे पुराने कपड़े हों या जो केवल जीवन में दुख का आहार करके ही रहता हो उसे कहते हैं दुर्वासा। तो ऐसी ही बात ऐसी भी चर्चा के दुर्वासा दूध का आहार करके रहते थे। तो अब गोपियों ने सोचा कि चलो गुरुजी को मतलब पहले भोग लगा दें, उसके बाद अपना खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे पिकनिक मनाएंगे। अब जैसे ही दुर्वासा जी को जो भी भगवान कृष्ण की पत्नी छवैया खोल करके उन्हें सामने रखे तो छवैया में बचा जो सामान रखा था उस सारे सामान को खा जाए। अब इस तरह से 1, 2, 4 मतलब सभी गोपियां धीरे धीरे अपनी छवैया सामने रखती गई और दुर्वासा जी ने 16,001 गोपियों की छवैयों का जो भी सामान था जो भी खाद्य सामग्री थी सब चट कर गए। अब उस समय जो गोपियां प्लान बना के तो ये गई थी कि हम जाएंगे दुर्वासा जी तो कुछ खाते नहीं, खुद खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे और आराम से पिकनिक मनाएंगे। हुआ ये उनके किए धरे पे तो पानी फिर गया। अब तो उनके पेट में चूहा कूदने लगे। अब तारा भूखे भजन न होए गोपाला और जिले अपनी। अब तो गोपियां बड़े चक्कर में पड़ गई। अब भजन भजन उनका मन नहीं लगता। उन्होंने कहा चलो देख लिया गुरुजी का सब काम, अब तो अपने घर पर चलते हैं। और जैसे ही चलने लगी तो सामने दिखाई दिया कि जमुना मैया तो फिर मतलब फान पे। अब तो बड़ी आश्चर्य पड़ गई, अब क्या करें। तो ये गोपी कहने लग गई कि उधर से हमारे पति कृष्ण ने बता दिया था उपाय। अब जब चेला उपाय बता सकता है तो गुरु का कोई कम होगा। गुरु को भी पूछ लो कोई उपाय। तो जब गुरु जी ने जाके पूछा तो गुरु जी कहने लग गए कि जाके तुम कह देना कि दुर्वासा ऋषि यदि जन्म से अब तक केवल दूध का आहार करके ही रहे हो तो हे जमुना मैया तू 5 हो जा। अब गोपियों ने कहा अरे राम 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 हमें तो जिमाले पत्ते हैं, तैसो ही गुरु है और तैसो ही कमी है कहूँ में उधर वो ब्रह्मचारी बनता है और ये 16,001 छवरियों का सारा माल खा गया और रहते हैं। एक ने कहा चल के देख लो ये जो जमुना मैया ये तो झूठने की बात मानते हैं, सच्चे लोग होते हैं ना, जो सत्यभाषी होते हैं उनकी बात नहीं मानती। चलो कह के देख लेते हैं। तो जमुना के किनारे कहीं सारी गोपियां और नेत्र बंद करके जैसे ही कहा कि हे जमुना मैया हमारे गुरुदेव दुर्वासा ऋषि जन्म से लेकर अब तक यदि केवल दूध का आहार करके रहे हो तो हे जमुना मैया तू 5 हो जा। और जैसे ही इतनी कई सुबह में तो घोटन घोटन पानी गोपियां निकल तो आई, भूख से बड़ी परेशान थी, बड़ी गुस्सा आई। और दूसरी बार जिधर उनका घर था उधर आकर के सारी गोपियां कहने लग गई कि 2 ठग बीच बसे एक ठगिनी। समझ रहे ना, 2 ठग बीच बसे एक ठगिनी और ठग ठगियन में है मेला तैसोई गुरु तैसोई। इनमें ठगी एक में ना तैसोई तो प्रवासा है और
कृष्ण है। इतनी बात सुनी तो झट सीधे भगवान कृष्ण आ गए। उन्होंने कहा गोपियों, हमसे जो कुछ कहना है कह लो, यदि हमारे गुरु के बारे में एक शब्द भी बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं। उन्होंने कहा हाँ, तुम्हें बहुत जानते हैं, तुम और तेरे गुरु तो वे कैसे हो। कैसे कैसे कि तुम तो ब्रह्मचारी बनते हो और वो तुम्हारी बनता है, वो हमारी छवड़ियों का सारा माल खा गया। उन्होंने कहा हमारे गुरु जी पर झूठा आरोप मत लगाओ, अपनी छवड़ियां देखो, तुम्हें कोई भ्रम तो नहीं है। अब गोपियों ने कही कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, झट अपनी अपनी मतलब छवड़ियां निकाल करके देखने लग गई। और जो छवड़ियां देखी तो छवड़ियों में जितने रसगुल्ला है उतने रसगुल्ला रखे, पूड़ी रखी, सब्जी रखो, रायतो रखो। नाम सुन के का मुंफा यहाँ रहेगा है। वैसे बात नहीं के बात है नहीं, बात समझ वो तो बात ही बात है। तो तुम ये समझोगे जलेबी है सो पानी आ जाए मुंह में। तो कुल मिला के हुआ कि सब चार छवरियों को देखा गया तो उन छवरियों में सारा का सारा सामान जैसा का तैसा रहे। भगवान कृष्ण कहने लगे खबरदार, हमारे गुरु को बदनाम किया, अरे सारा का सारा हमारा सामान पास रखा है और फिर भी हमारे गुरु जी को दोष लगाती हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि महापुरुषों की भी विचित्र गति होती है, उनकी महिमा को कोई जान नहीं सकता। इसलिए यदि कोई हमें संत महात्मा महापुरुष मिले तो उसके गुणों पर ध्यान न दे करके यथाशक्ति हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और उन्हें प्रणाम करनी चाहिए, निंदा स्तुति से बचना चाहिए। यही हमारा ग्रस्त धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब आपके समक्ष पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज आपको आशीर्वाद देंगे। उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही मूल्यवान होगा। श्री स्वामी रामानंद जी महाराज।